हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे, उसका ये दूसरा लेक्चर है। उसमें अभी हम करेंगे एमएस एक्सेस एप्लीकेशन विंडो। हम लोग ये ना ऑफिस 3 को लेके चलेंगे। ये है ये जो आपके पास विंडो इस वक्त शो हो रही है ना, ये देखें, ये वाली जो आपके पास विंडो नीचे शो हो रही है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, ये बिल्कुल बाकी उसी तरह विंडोज की तरह होती है जिस तरह से वर्ड की विंडो है, एक्सेल की विंडो है, जो दूसरी एप्लीकेशन विंडोज हैं उन्हीं की तरह है। ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाली ये है ऑफिस 3 की। ठीक है, ये बहुत पुराना वर्जन है, ये आजकल यूज नहीं होता। आजकल तो ऑफिस 3 आ भी नहीं रहा। आजकल आप लोग कौन सा प्रेफर करते हैं? या ऑफिस 7 होता है, या ऑफिस 10 होता है, 13, 16, 19 तक भी आ चुका हुआ है। बहरहाल ये हम चूंकि आपकी बुक में ऑफिस 3 है तो हम उसका एक दफा आईडी देख लेते हैं। लेकिन आपको ये जो प्रैक्टिकल्स है ना, ये जो इसके प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपको पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने पेपर की वजह से, प्रैक्टिकल की वजह से आपने परेशान नहीं होना। प्रैक्टिकल में ये नहीं आता होता एक्सेस वाला पार्ट। प्रैक्टिकल में क्या आता है? सिर्फ सी लैंग्वेज आती है सेकंड ईयर में से, और फर्स्ट ईयर में से वर्ड और एक्सेल आता है। अच्छा, अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। एमएस विंडो के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है टाइटल बार। ये जो आपको दिख रही है ना ये चीज, ये टाइटल बार है। इसके ऊपर क्या होता है कि एप्लीकेशन का नाम डिस्प्ले हो रहा होता है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये है। लेकिन अगर आपने इसका कोई नाम रखा हुआ है, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस या कोई और एम्प्लॉय डेटाबेस या कोई भी नाम रखा हुआ है, तो वो नाम यहाँ डिस्प्ले होगा, शो होगा। नेक्स्ट आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार है ये नीचे वाली, ये वाली बार जो है, इसके अंदर जितनी कमांड्स है ना उनको एक ग्रुप में इकट्ठे करके इनके अंदर स्टोर हुई हुई हैं। जैसे फाइल के अंदर फाइल की कमांड्स होंगी, जैसे सेव, सेव एज, प्रिंट, न्यू, यानी न्यू डेटाबेस ओपन करना, या ओपन एग्जिस्टिंग ओपन करना। इस किस्म की जो डिफरेंट ऑपरेशंस या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं, ये कमांड्स इनके अंदर पड़ी होती हैं। फिर आ जाता है, इन सबको हम एक दफा ना आगे डिटेल में भी देखते हैं। फिर आता है टूल बार। टूल बार है ये जो नीचे वाली आपको बार शो हो रही है ना, ये इसके अंदर सारी कमांड्स के ना शॉर्टकट्स पड़े होते हैं। कमांड्स के शॉर्टकट बटन्स या आइकन्स, इनको आइकन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार है ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल बार है कि अगर विंडो के अंदर, ये जो इस विंडो के अंदर कोई कंटेंट आपका पूरा नहीं आता, तो आप इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करके आप इस कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार है ये वाली नीचे वाली। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो डेटाबेस के खुले होंगे, या फिर कोई और जो कीबोर्ड की जो कमांड्स हैं, जैसे कीबोर्ड का बटन नम है, जैसे इस वक्त इधर नम है ना, इसका मतलब है नम लॉक जो है वो ऑन है या ऑफ है। इस किस्म की चीजें जो है ये नहीं ऑन है, तो ये चीजें जो करंट स्टेटस होता है वो सारा स्टेटस बार में शो हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। टाइटल बार, अब एक एक करके सारी देखते हैं। टाइटल बार क्या होती है? एमएस एक्सेस एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर होती है, जो भी हम देख के आए हैं। इसके ऊपर एप्लीकेशन का नाम होता है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन का नाम होगा वो डिस्प्ले हो रहा होता है। इसके ना मुख्तलिफ बटन होते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे कंट्रोल आइकन होता है, और राइट साइड पे भी कुछ बटन होते हैं जिनके जरिए मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। मैं एक दफा पिछली स्लाइड पे दोबारा जा रही हूँ आपको पेज कंट्रोल आइकन दिखाने के लिए। ये देखें, ये जो बटन है ना, ये वाला, ये है पेज कंट्रोल आइकन। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अब आगे चलते हैं। हम जो पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, हम टाइटल बार देख रहे थे। हाँ जी, अब इसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे बटन होते हैं, ये आपको 4 बटन दिख रहे हैं, राइट साइड पे होते हैं, मोस्ट राइट साइड पे होते हैं किसी भी विंडो की टॉप टॉप राइट साइड पे ना। ये आपको पहले भी आपने कई विंडोज में देखे होंगे, सिर्फ यहाँ नहीं, कई जगहों पे एक ये वाला बटन होता है जो कि एप्लीकेशन विंडो को मिनिमाइज करने के लिए होता है। ठीक है, उसका आइकन नीचे टास्क बार में शो होना शुरू हो जाता है, और वो मेन स्क्रीन से गायब हो जाती है इसकी विंडो। ये बटन विंडो रिस्टोर के लिए इस्तेमाल होता है। ये बटन मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका साइज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस विंडो की हाँ, विंडो का साइज बड़ा करने के लिए। और ये वाला बटन जो है ये विंडो क्लोज करने के लिए, यानी विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्राम कंट्रोल आइकन। उसमें भी वही सब कुछ होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सेस विंडो की लेफ्ट साइड पे जो अभी राइट साइड पे जो बटन होते हैं, उन्हीं का जो है ना एक 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 ऑप्शन आप ये भी होती है कि आप कंट्रोल आइकन के जरिए उसको एक्सेस करें। जैसे ये जो मैंने आपको बटन दिखाया था ना, ये वो बटन है
इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। उस ड्रॉप डाउन में वही सारी कमांड्स हैं जो हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ के आए हैं, यानी रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये क्लोज का इन्होंने Alt + F4 एक शॉर्टकट की दी हुई है कि Alt + F4 प्रेस करेंगे तब भी आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। सही है, सारा ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। सही, ड्रॉप डाउन का क्या मतलब है, नीचे को जो ड्रॉप हो रहा होता है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे को ये मेन्यू गिरेगा। ठीक है, इसके अंदर ये कमांड्स होती हैं सारी। तो ये प्रोग्राम कंट्रोल आइकन जो आपका Office 3 था उसके अंदर आता था। आजकल नई जो आपकी एक्सेस आ रहा है उसके अंदर ये नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, ये टाइटल बार के बिल्कुल नीचे आता है। इसके अंदर सारी कमांड्स इकट्ठी एक ग्रुप में इकट्ठी होके जो है एक ग्रुप वाइज सारी सॉर्ट हुई होती हैं, जिसके जरिए आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के। ठीक है, रिलेटेड कमांड हर एक ग्रुप के नीचे आएगी। जैसे फाइल के नीचे कौन सी कमांड्स आएंगी, फाइल के नीचे आएंगी प्रिंट की, सेव की, ओपन न्यू। एडिट में कॉपी कट पेस्ट वगैरह की आ जाएंगी। व्यू में जो इंसर्ट में टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्रिएट करने हैं उनकी आ जाएगी। ठीक है, ये हर रिलेटेड कमांड्स आएंगी इनके अंदर। अब आप ये गौर करें, एफ के नीचे अंडरलाइन हुआ है, इसी तरह इसके ई के नीचे अंडरलाइन हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप Alt + F प्रेस करेंगे तो फाइल का जो फाइल कमांड है उसकी सारी कमांड्स ड्रॉप डाउन में आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओपन हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप Ctrl + E एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके पास सारी कीबोर्ड की सारी एडिट की कमांड्स ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। ठीक है, एडिट का ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज ये है टूल बार्स। टूल बार क्या होता है, टूल बार ने होता है कि इसके अंदर भी वही कमांड्स होती हैं जो कि आपको मिलेंगी मेन्यू बार में, लेकिन टूल बार में उन कमांड्स का शॉर्टकट पड़ा होता है। कोई आइकन होता है, आप उस शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट बटन्स पड़े होते हैं। आप सिंपली उस बटन को क्लिक करके वो ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप मेन्यू बार में किसी ग्रुप में रिलेटेड ग्रुप में आप उस कमांड को ढूंढें और फिर उसको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं। आप ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टूल बार में क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से शॉर्टकट मौजूद होंगे। तो टूल बार में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक तरह के शॉर्टकट हो। आपने करंटली जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा उससे रिलेटेड कमांड्स के शॉर्टकट टूल बार में आ जाएंगे। अगर आपने टेबल सिलेक्ट किया हुआ है तो टेबल के शॉर्टकट्स आ जाएंगे। अगर आपने डिजाइन फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है तो ये देखिए, ये फॉर्म के शॉर्टकट कमांड्स जो हैं, फॉर्म से रिलेटेड जितनी कमांड्स थी वो आ गई हैं। ठीक है, अगर जब आप बाय डिफॉल्ट कोई भी विंडो ओपन करते हैं ना, एक्सेस की विंडो ओपन करते हैं, तो उस वक्त टेबल की जो शॉर्टकट कमांड्स होती हैं टेबल क्रिएट करने की या टेबल की, वो सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। ये एक दफा हम सारे देख आए हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है कि अगर कंटेंट पूरा का पूरा स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा तो स्क्रॉल बार में ये होगा कि वो आप सारी विंडो को ऊपर नीचे मूव करके आप विंडो में वो कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, यूजर जब कोई भी डाटा शीट को स्क्रॉल करता है तो दो तरीके होते हैं स्क्रॉल करने के। या तो आप ड्रैग कर लें, वो जो एक बार सी दिख रही होती है स्क्रॉल बार, उसको ड्रैग कर लें ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर आप उसको ड्रैग के अलावा एक ऑप्शन ये है कि उसके ऊपर और नीचे दोनों एंड्स पे एक बटन होता है। सही है, ऊपर का बटन क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल बार ऊपर को जाएगा, नीचे का बटन क्लिक करेंगे स्क्रॉल बार नीचे को आएगा। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप जैसे भी चाहें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, डेटाबेस का कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो डिस्प्ले हो जाता है उसका करंट स्टेटस। या फिर आपने कोई कीबोर्ड की स्पेशल कीज जैसे नम लॉक की या कैप्स लॉक की या आपने ऑन की है या नहीं की है, इसके बारे में सारा स्टेटस बार में शो हो रहा होता है। सही है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं टूल बार और मेन्यू बार में फर्क। ये चीजें ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती हैं, इसलिए एक दफा इसको पढ़ लें। टूल बार में जो है शॉर्टकट बटन होते हैं किसी भी कमांड के, जबकि मेन्यू बार में मेन्यू ऑप्शन होती है। ठीक है, और हर ऑप्शन में जो है रिलेटेड कमांड्स एज अ ग्रुप में पड़ी होती हैं। ठीक है, टूल बार में क्या है कि जो मोस्ट अवेलेबल जो मोस्टली यूज्ड कमांड्स हैं वो होती हैं उसके अंदर टूल बार में, जबकि मेन्यू बार में सारी कमांड्स होती हैं। अच्छा, टूल बार जो है वो आपको क्विक वे प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी कमांड को एक्सेस कर सकें, जबकि मेन्यू बार में क्विक वे नहीं है
मेन्यू बार में कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद आप किसी ना किसी कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। टूल बार इज मोस्टली कमांड्स आर एक्सेस विद माउस के साथ एक्सेस हो सकती हैं, जबकि मेन्यू बार में माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह अंडरलाइन हुआ था एफ के नीचे, तो आप Alt+F क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू जो है उसका ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और आप फाइल मेन्यू की सारी कमांड उधर से एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डेटाबेस विंडो। डेटाबेस विंडो क्या होती है, ये आपके सामने शो हो रही है, ये नीचे इमेज में पहले देख लें। ये आपके पास सारी ये डेटाबेस की विंडो है, ठीक है। इसके अंदर आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के जरिए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जा सकते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में। इस विंडो की ना दो पार्ट्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये एक लेफ्ट कॉलम है, ठीक है, ये वाला, और वो वाला राइट कॉलम है। लेफ्ट कॉलम में सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, ये टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, पेजेस, मैक्रोज, मॉड्यूल्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो आपके पास राइट साइड वाला पैनल है या राइट साइड वाला कॉलम है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पहले ऑप्शंस होती हैं कि सिलेक्ट, जो कंटेंट होता है सारा सिलेक्टेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट का, कौन कौन सा आपने डेटाबेस का में मतलब आप किस किस तरीके से उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेसेस होती हैं वो सारी पड़ी होती हैं। ये 3 ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेसेस हैं और ये जो ऊपर 3 है ये क्रिएट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, इट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑल्सो कंटेन्स इट्स ओन टाइटल बार दैट शोज नेम ऑफ ओपन डेटाबेस, इसकी अपनी टाइटल बार होती है, ये आपको दिख रही है ना, कॉलेज डेटाबेस, ठीक है, ये इसकी अपनी टाइटल बार है। बाकी वही बातें हैं कि 2 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, 2 कॉलम्स होते हैं, लेफ्ट कॉलम में सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और राइट कॉलम में उन्हीं ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड कंटेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है टेबल। अच्छा, आप लोगों का ना जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यही 4 हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। इस टॉपिक के जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसके अंदर हम इनको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है टेबल। टेबल में आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर डेटाबेस, टेबल्स में क्या होता है, सारा डेटाबेस का डाटा स्टोर होता है, ठीक है, सारा डाटा टेबल में स्टोर होता है। जब भी आप बटन क्लिक करते हैं टेबल का, यानी टेबल जो आपके पास टेबल ऑब्जेक्ट है उसको क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड वाले कॉलम में क्या आ जाता है, 3 ऑप्शंस आती हैं टेबल को क्रिएट करने की, जो मैंने अभी हमने देखी थी, 3 ऑप्शंस टेबल को क्रिएट करने की। और जो ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स होते हैं, पहले से बने हुए टेबल्स होते हैं, उनकी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। इसी तरह क्यूरीज, क्यूरी क्या होता है, क्यूरी यूज होता है ताकि आप क्यूरी को क्रिएट कर सकें और मॉडिफाई कर सकें। क्यूरी ऑब्जेक्ट का ये काम है। क्यूरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूज टू रिट्रीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस टेबल। डेटाबेस के टेबल में से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसको हासिल करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है क्यूरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, क्यूरी को क्रिएट करने की 2 ऑप्शंस आ जाती हैं और साथ में वो सारी ऑलरेडी क्रिएटेड क्यूरीज आ जाती हैं जो कि पहले से क्रिएट की हुई होती हैं, उनकी लिस्ट आ जाती है। ये सारा कुछ कहाँ आता है, जब भी लेफ्ट साइड के कॉलम में क्यूरी के बटन को क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे ये सब आ जाता है। फिर आ जाता है फॉर्म। फॉर्म में इसी तरह नया फॉर्म क्रिएट करने और मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टेबल का डाटा डिस्प्ले भी किया जा सकता है और टेबल में नया डाटा एंटर भी किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह आप जब विंडो में लेफ्ट साइड वाले कॉलम में से अगर फॉर्म ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे क्या शो होगा, 2 ऑप्शंस होंगी फॉर्म क्रिएट करने की और ऑलरेडी जो फॉर्म क्रिएट हुए हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। इसी नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट भी रिपोर्ट्स को क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। रिपोर्ट क्या होता है, सिर्फ इसके अंदर डेटाबेस का जो टेबल्स होते हैं उनका डाटा डिस्प्ले होता है, सिर्फ डाटा शो होता है, आप एंटर नहीं करवा सकते डाटा को। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब भी कोई बटन क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शंस आती हैं रिपोर्ट को क्रिएट करने की और बाकी ऑलरेडी क्रिएटेड रिपोर्ट्स की लिस्ट शो होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपने ये ऑब्जेक्ट को, ये मैं आपको दोबारा से पिछली स्लाइड पे एक दफा जाकर दिखा दूं, ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपने टेबल को क्रिएट किया तो टेबल की 3 ऑप्शंस आ गई टेबल को क्रिएट करने की और 3 ये जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स शो हो गए। इसी तरह जब आप क्यूरी को करेंगे तो 2 ऑप्शंस आएंगी क्यूरी क्रिएट करने की
और ऑलरेडी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्यूरीज की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हो गया था हमारा। अब यहाँ पे अब 3 ऑब्जेक्ट्स रह गए हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है, अब नहीं 5वां है ये, 5th ऑब्जेक्ट है पेजेस। पेजेस होता है कि अगर आपने डेटाबेस बनाई है ना, आपने उस डेटाबेस को अब इंटरनेट के साथ एक्सेस करना है, इंटरनेट के ऊपर डालना है। तो ठीक है, अब आपने जो फॉर्म पढ़े, ये फॉर्म तो इंटरनेट के बगैर ऑफलाइन के लिए थे। इंटरनेट पे आपको फॉर्म कहाँ क्रिएट करेंगे? पेजेस के ऊपर। पेजेस यानी कि वेब पेजेस, HTML डॉक्यूमेंट, वो कहाँ पे खुलेंगे? किसी ना किसी ब्राउजर पे खुलेंगे। ठीक है, अब पेजेस ऑब्जेक्ट क्या करता है? डाटा एक्सेस पेजेस को क्रिएट और मॉडिफाई करता है। डाटा एक्सेस पेजेस HTML डॉक्यूमेंट होते हैं और ये इंटरनेट पे डाटा को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक का है, अगर आप फेसबुक की डाटाबेस ले लेते हैं, उसकी कोई डाटाबेस बनी होगी। ठीक है, उस डाटाबेस के ऊपर क्या होगा कि आपके पास ये एप्लीकेशन विंडो है आपकी। ठीक है, आप नेटवर्क के जरिए इसको जो है ना एक्सेस कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन विंडो से, ये एप्लीकेशन विंडो जो है ये पेज होगा, वेब पेज होगा। आप इंटरनेट पे वेब पेज पे करते हैं ना, है ना? तो ये वेब पेज होगा। ठीक है, अच्छा मैक्रोस, मैक्रोस होता है, मैक्रोस भी इसलिए इस्तेमाल होता है टू क्रिएट एंड मॉडिफाई मैक्रोस। मैक्रोस होता है एक या एक से ज्यादा एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बजाय इसके कि आप एक या एक से ज्यादा एक्शंस को खुद जो है कमांड दें और उसको करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करना है, कोई भी टेबल को या रिपोर्ट को प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट का जो एक्शन है आप उसको परफॉर्म करें ना, फाइल में जाके उसकी प्रिंट कमांड देंगे, फिर उसके बाद आप मतलब एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। आप फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट की कमांड देने के बाद अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे कि फलां प्रिंटर से प्रिंट निकले, उसका ये साइज होना चाहिए पेज का। ये सब कुछ आप, ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इनको कंबाइन करके एक मैक्रो बना सकते हैं। और वो मैक्रो सारे इन सब स्टेप्स को ऑटोमेट कर देता है, यानी कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये अगर मैक्रो आपका रन होगा तो वो सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बजाय इसके कि आपको खुद करने पड़े। ठीक है, अच्छा ईच एक्शन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, हर एक्शन का एक अलग ऑपरेशन होगा, जैसे कोई ओपनिंग अ फॉर्म या फिर प्रिंटिंग अ रिपोर्ट। ठीक है, फॉर्म ओपन करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। इन सबको ऑटोमेट किया जा सकता है, इन कॉमन टास्क को मैक्रोस के जरिए। फिर आ जाता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स भी यूज होता है टू क्रिएट एंड मॉडिफाई मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स होता है द कलेक्शन ऑफ विजुअल बेसिक डेक्लेरेशन एंड प्रोसीजर्स। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है। ठीक है, डेटाबेस में विजुअल बेसिक जो है वो लैंग्वेज यूज की जा सकती है। अच्छा, डेक्लेरेशन क्या है? डेक्लेरेशन है, आपने जो डेक्लेरेशन पढ़ी थी ना सी लैंग्वेज में, डिक्लेयर करना। ठीक है, कोई ना कोई नए ऑब्जेक्ट्स, कोई वेरिएबल्स, ये चीजें डिक्लेयर करना, वो डेक्लेरेशन में आ जाता है। और प्रोसीजर किसे बोलते हैं? ये फंक्शंस का दूसरा नाम है, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर कौन से चैप्टर 8 में शायद फंक्शंस के बारे में बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वो उसका दूसरा नाम है, विच इज प्रोसीजर दैट आर स्टोर्ड टुगेदर एज अ यूनिट। ये मॉड्यूल होता है, एक मॉड्यूल कहलाएगा। अच्छा, विजुअल बेसिक कोड कैन बी रिटन टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। डेटाबेस में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए विजुअल बेसिक का कोड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, वही वाले जो मैं शुरू से नाम ले रही हूँ, टेबल, क्यूरीज, रिपोर्ट एंड फॉर्म। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं चारों ऑब्जेक्ट्स का जो है ना अगले 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7। ये 4 ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको जरा अच्छी तरह कर लीजिएगा डिटेल में। सबसे पहले आ जाता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये एक डेटाबेस का कंपोनेंट है, सही है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह का डाटा स्टोर हो सकता है और उसी डाटा को रिट्रीव भी किया जा सकता है। जैसे ये आपके पास एक टेबल शो हो रहा है, ये आपके पास एक टेबल नजर आ रहा है ना, ये एक डाटाबेस का टेबल, इसको कंसीडर करें, ये एक डाटाबेस का टेबल है। ठीक है, इसके अंदर सारा डाटा स्टोर होगा। इस वक्त आपको देखने से लग रहा है जैसे कोई स्टूडेंट का डाटा है, जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, सिटी है और मार्क्स है। ये टेबल कैसे बना हुआ है? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, रोज क्या है? रोज इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं रोज में। और कॉलम में सारी फील्ड्स होती हैं। कॉलम में रोल नंबर फील्ड, नेम फील्ड, सिटी फील्ड और मार्क्स फील्ड, ये आपके पास फील्ड्स हैं सारी। ठीक है, अच्छा अब आप गौर करें, रोल नंबर फील्ड की 3 वैल्यूज हैं। वैल्यू 1 है 1, फिर 2, फिर 3। रोल नंबर फील्ड नेम है,
एक फील्ड है नेम, इसकी 3 वैल्यूज है, शहबाज, राशिद और शेर सलीम। ठीक है, यानी फील्ड कंटेन डिफरेंट डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अच्छा, फिर आ जाता है कि रिलेशनल डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, सही है, और हर टेबल का एक सेपरेट नेम होगा और एक जिनसे वो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, डिस्टिंग्विश किया जा सकेगा, जैसे स्टूडेंट का टेबल, अटेंडेंस टेबल, मार्क्स टेबल, जो भी बनाना चाहे। रिलेशनल डाटाबेस की अगर बात हो रही है तो रिलेशनल डाटाबेस में टेबल को रिलेशन बोलेंगे, सही है, टेबल को रिलेशन बोलेंगे, और रिलेशनल डाटाबेस में इन टेबल्स के दरमियान में कॉमन फील्ड्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, सही है, रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है रिलेशनल डाटाबेस में। ये टेबल हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि है क्यूरी। क्यूरी क्या होता है? हम बहुत लफ्ज बोल रहे हैं क्यूरी क्यूरी, ये देख लेते हैं क्यूरी क्या होता है। क्यूरी होता है क्वेश्चन और इंक्वायरी। कोई भी आपने क्वेश्चन करना है या इंक्वायरी करनी है या कुछ पूछना है, कुछ आपको चाहिए, तो आप एक वो क्वेश्चन किस तरह क्यूरी के जरिए करते हैं। अक्सर आपने ये लफ्ज सुना होगा, मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स में आया होता है या मुख्तलिफ वेबसाइट पे होता है, फॉर मोर क्यूरी विजिट ये वाली वेबसाइट, या फॉर मोर क्यूरी कॉन्टेक्ट ये नंबर, आगे नंबर दिया होता है कोई, सही है। तो क्यूरी का मतलब है कि क्वेश्चन करना। अब डेटाबेस में क्यूरी क्या होगी? आपने डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, कोई रिकॉर्ड लेना है किसी एक डेटाबेस के टेबल से या मल्टीपल टेबल्स में से, मोर देन वन टेबल्स में से। तो आप क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन डेटाबेस को भेजेंगे कि मुझे फलां रिकॉर्ड दे दो, और डेटाबेस उस रिकॉर्ड को इन फॉर्म ऑफ टेबल आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, it is a powerful and flexible way of selecting, filtering and sorting. अब ये 3 चीजें क्या होती हैं, ये हम चैप्टर नंबर, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेक्टिंग का मतलब है रिकॉर्ड सिलेक्ट करना, कि मुझे फलां फलां रिकॉर्ड निकाल के दे दो। अभी हमने पीछे जो टेबल पढ़े थे उसमें रोल नंबर, नेम, सिटी और मार्क्स थे। हम कह सकते हैं मुझे रोल नंबर, नेम और मार्क्स दे दो, मुझे सिटी नहीं चाहिए। हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन कर ली, ठीक है। फिर आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है? आप रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं, यानी कि आपने उसके ऊपर कुछ जो है ना, आपने मतलब छान लिया रिकॉर्ड, सारा का सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए आपको। आपने कहा मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दे दो जिनके मार्क्स 700 से अबव हैं, ग्रेटर देन 700 हैं, ठीक है। ये इस वक्त जो रिकॉर्ड है ना, ये इस वक्त मौजूद है, सारी फील्ड्स हैं, और उन स्टूडेंट्स के नाम के रिकॉर्ड है जिनके ग्रेटर देन 700 मार्क्स है, सही है। आपने फिल्टरिंग कर दी। सॉर्टिंग होता है आपने सॉर्ट कर देना, या तो आप सॉर्ट कर सकते हैं कि रोल नंबर वाइज सॉर्ट कर दो, जिसका रोल नंबर 1 पहले आए, रोल नंबर उसके बाद 2 आए, एक ऑर्डर में ले आओ। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे नेम वाइज सॉर्ट कर दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए नाम से जो शुरू होते हैं बच्चों के, वो ए नाम पहले आ जाए, बी नाम बाद में आए, सबसे एंड में जी आए। या फिर आप ये सॉर्ट कर सकते हैं मार्क्स वाइज, कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उनके पहले रिकॉर्ड दे दो, और जिनके बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिनके कम होते जा रहे हैं उनके बाद में रिकॉर्ड देते जाओ, ठीक है। ये 3 काम किए जा सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड को डिजाइन व्यू में डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। रिकॉर्ड क्यूरी को डिजाइन व्यू में डिजाइन किया जा सकता है बाय स्पेसिफाइंग टेबल नेम्स, फील्ड्स एंड क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप टेबल नेम, यानी किस टेबल में से रिकॉर्ड चाहिए, उनमें से कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, यानी नेम, रोल नंबर, कौन कौन सी चाहिए, और क्राइटेरिया, जैसे हमने यहाँ क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, क्या फिक्स कर दिया कि ग्रेटर देन जिसके 700 मार्क्स हो, आपने क्राइटेरिया रख दिया, ठीक है। ये चीजें आप इसके अंदर डिजाइन व्यू में स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी ना किसी क्यूरी में। यूजर कैन चेंज डाटा इन डाटाबेस दैट फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया, यानी आप डेटाबेस में डाटा चेंज भी कर सकते हैं क्यूरी के जरिए। आप लगा दें फॉर एग्जांपल रोल नंबर 3 का जो है ना मार्क्स 701 से नहीं 706 कर दो, उसने पेपर रीचेक कराया, उसके मार्क्स बढ़ गए हैं, तो आपने डेटाबेस में रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं रोल नंबर 3 के मार्क्स, ठीक है। ये क्यूरी दे सकते हैं। अच्छा, क्यूरी अलाउ द यूजर टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डिफरेंट फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड्स पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो मार्क्स की फील्ड है, इसके ऊपर हम एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि सारे बच्चों की पूरी क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या रहा है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्यूरी के जरिए। क्यूरी की सोर्स ऑफ रिकॉर्ड जो है, जो क्यूरी का सारा रिकॉर्ड है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये यहाँ इसको फॉर्म और रिपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल्स, डेटाबेस टेबल्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के कैसे किया जा सकता है कि आप एक क्राइटेरिया दे दें कि ये रिकॉर्ड अगर वो क्राइटेरिया से मैच करता है, कोई ना कोई एक क्राइटेरिया दे दिया, जैसे मार्क्स इज ग्रेटर देन 700 होने चाहिए,
तो पहले रिकॉर्ड पे जाएगा, डेटाबेस का चेक करेगा 765 है, ये ग्रेटर देन 700 है, ओके, ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया क्यूरी में। दूसरा रिकॉर्ड था जो आपके पास इस वक्त शो नहीं हो रहा, वो था उसके 600 समथिंग थे, वो रिकॉर्ड जो है वो क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा, यानी कि ग्रेटर देन 700 नहीं है मार्क्स, वो रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट 701 थे, ये ग्रेटर देन 700 है, ओके, ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया टेबल में। इस तरह से क्राइटेरिया की बेसिस पे रिकॉर्ड ऐड होगा क्यूरी में। ऐड होने का क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है टेबल्स में से, वो डाटा शीट व्यू के जरिए यूजर को दिखाई जा सकती है, डाटा शीट व्यू में आ जाएगी। बिल्कुल ये टेबल की तरह का ही आपको इस वक्त लग रहा है ना कि ये टेबल और क्यूरी में क्या फर्क आया, टेबल भी ऐसा ही था, क्यूरी भी ऐसी थी, दोनों सेम है। तो इसमें फर्क ये है कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड एक टेबल में से आ रहा था, ठीक है। क्यूरी आप ऐसी सेट कर सकते हैं कि आप मल्टीपल टेबल्स में से रिकॉर्ड को ला सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा ये क्यूरी वाला ऑब्जेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, वो है फॉर्म्स। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म है ये यूजर और डेटाबेस, इनके दरमियान में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस देता है, ठीक है। इसके अंदर आप डाटा एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिट यानी अपडेट, चेंज कर सकते हैं यानी व्यू कर सकते हैं, और डाटा डिलीट कर सकते हैं। टेबल के अंदर, फॉर्म के अंदर ये सब कुछ आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर्म एक ऐसी विंडो होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अपने, उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल्स भी कहते हैं और कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ये सारे हम चैप्टर नंबर 7 में करेंगे कि ये क्या होते हैं, लिस्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स और दूसरे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या इनेबल करते हैं यूजर को कि डेटाबेस के टेबल्स में से डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सके। डिफरेंट कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, हर एक का अलग पर्पस होता है। फॉर्म बनाता कौन है? हमने 3 तरह के बंदे पढ़े थे ना, 3 तरह के पर्सन्स पढ़े थे, एक डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इनमें एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी पढ़ा था। फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये प्लस वाले एडवांटेजेस हैं और माइनस वाले डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड्स इजी वे टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है टू एक्सेस डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है, जितना अच्छा इंटरफेस होगा उतना आपको मजा आएगा काम करने में, ठीक है। सिर्फ वो डाटा देता है जो कि रिक्वायर होता है, रिक्वायर फील्ड शो करता है। कॉन्फिडेंशियल डाटा यानी जो डाटा एंड यूजर से छुपाना होता है वो डाटा फॉर्म में ना ऐड करें, आपको ये ऑप्शन दे रहा है फॉर्म। अच्छा, सम कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड फीचर्स टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, कोई आपने जेंडर सिलेक्ट करना है तो एक आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि या फीमेल सिलेक्ट करो या मेल करो। इन 2 ऑप्शंस के अलावा यूजर कोई और सिलेक्ट नहीं कर सकता, यानी आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी फॉर्म के जरिए, ठीक है। फॉर्म में तस्वीर भी डिस्प्ले की जा सकती है और एक प्रॉपर मैसेज या गाइडलाइन शो किया जा सकता है ताकि यूजर करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल, आप लोग सी लैंग्वेज जब कर रहे थे तो उसके अंदर आपने क्या ऑपरेशन दे रहे थे? आप लिख रहे थे कि सी लैंग्वेज में आपने क्या लिखा था, एंटर योर नेम, और फिर आपने स्कैन एफ की कमांड लगाई थी ताकि इनपुट यूजर को पता हो कि उसने क्या इनपुट करना है। इसी तरह डेटाबेस में आप प्रॉपर मैसेज या गाइडलाइन देंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स लगा होगा, आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको पता होगा कि अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर डाटा को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, यानी कि अपनी मर्जी से अपने तरीके से नहीं लिखा जा सकता, और डाटा को सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए ही देखा जा सकता है। अब लास्ट एक आपके पास ऑब्जेक्ट है विच इज रिपोर्ट्स। इसको एक दफा देख लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसमें क्या होता है कि डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है और उसको बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से स्क्रीन के ऊपर शो किया जा सकता है फॉर्मेटेड वे में, ताकि उसको प्रिंट भी किया जा सकता है, ठीक है। इनपुट सोर्स क्या है रिपोर्ट की? डाटा कहाँ से आ रहा है? डाटा के लिए आपने क्यूरी लिखी, जो क्यूरी मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को लेके आ रही है, और उस क्यूरी का रिजल्ट रिपोर्ट की इनपुट होगा, ठीक है। इसको डिजाइन व्यू में भी डिजाइन किया जा सकता है, इसको रिपोर्ट विजिट के जरिए भी डिजाइन किया जा सकता है। ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। रिपोर्ट और फॉर्म में क्या फर्क है? फॉर्म जो होता है ना, उसके अंदर डाटा एंटर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, व्यू किया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट में डाटा एंटर नहीं किया जा सकता, रिपोर्ट में चेंज नहीं किया जा सकता, रिपोर्ट में सिर्फ व्यू किया जा सकता है। डाटाबेस में से डाटा रिट्रीव होता है
और उसको स्क्रीन में एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट, एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में बस डिस्प्ले कर दिया जाता है। Reports does not allow users to change data of database or to enter any data into database. ना डाटा को एंटर कर सकते हैं रिपोर्ट में, ना चेंज कर सकते हैं, फॉर्म में ये सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लें। एक इसका एडवांटेज है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय अरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों से इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है। ये फैसिलिटी देता है टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा को इजीली क्विकली रिट्रीव करके रिपोर्ट में शो किया जा सकता है। ये ऑप्शन ये भी देता है कि आप डाटा को ग्राफ और चार्ट्स के जरिए यानी ग्राफिकल फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट में ग्राफ, चार्ट्स और टेबल्स ये सब कुछ आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यानी बहुत आप रिपोर्ट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। फिर आता है कि डिसीजन, बहुत आसानी से आप डिसीजन ले सकते हैं। आप रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं किसी को, ये ऑप्शन भी रिपोर्ट देता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ना आप इसमें डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ना नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में, ना ही आप किसी डाटा को, ऑलरेडी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसके बाद आपने ये हम चारों ऑब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, और आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपने बुक से इसको थॉरोली रीड करना है।